वैसे बॉस यशस्वी जायसवाल के लिए मतलब चौथा टेस्ट मैच क्या ही बुरा गया है भाई, खास तौर फील्ड पर फील्डिंग करते टाइम जो है ना, मतलब क्या ही बवंडर किया यशस्वी जायसवाल ने। पहले इनिंग में भी हम लोगों ने देखा था यशस्वी जायसवाल मानस लाबुशेन की गेंद पर जब गेंद आने से पहले जो छलांग मारते हैं तो वहां पर ही रोहित शर्मा ने उनको डांट लगाई थी। वहां पर वो बोल रहे थे भाई गली क्रिकेट खेल रहा है क्या, ऐसे गेंद बैट्समैन के बल्ले से लगने से पहले तू उछल रहा है। और अब यहाँ पर दूसरे इनिंग में भी क्रूशल कैच ड्रॉप जो कहते हैं, क्रूशल कैच ड्रॉप किया है यशस्वी जायसवाल ने। मानस लाबुशेन का कैच ड्रॉप किया, पैट कमिंस का कैच ड्रॉप किया, उस्मान ख्वाजा कैच ड्रॉप कर, तीन ड्रॉप जो है मतलब आज के दिन हुआ है। और यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही क्रूशल कैच ड्रॉप किया है बहुत। मानस लाबुशेन जो कि हमारा सरदर्द बना हुआ है इस टेस्ट मैच में, लगातार शानदार बैटिंग कर रहा है, बेहतरीन बैटिंग कर रहा है, ऐसी बैटिंग कर रहा है हमें लग रहा है मैच यदि यहाँ से कोई चेंज कर सकता है तो वो मानस लाबुशेन वो बंदा है जो यहाँ से भारतीय टीम के हाथ से जो है मैच छीन करके लेके जा सकता है। क्योंकि आज स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड जो इसका ओपनर बल्लेबाज था, इन सारे बल्लेबाजों का काम तमाम कर दिया हमारे गेंदबाजों ने। एक मानस लाबुशेन एक ऐसा बैट्समैन है जो अभी भी टिक करके खेल रहा है, जम करके खेल रहा है, शानदार बैटिंग कर रहा है, अर्धशतक लगा चुका है। लेकिन इस मोमेंट पर उसका कैच छोड़ना मतलब एक बहुत ही मतलब भारतीय टीम का खतरा जो है वो बन सकता है। कोई कैच कोई मुश्किल नहीं था, थर्ड स्लिप पर खड़े हुए थे यशस्वी जायसवाल, आकाशीय गेंदबाजी कर रहे थे, एक लंबा सा कैच जो कहते हैं उस टाइप का कैच था, बहुत मुश्किल कैच नहीं था, लेकिन एक हाथ में कैच को यशस्वी जायसवाल ने ड्रॉप करके एक बेहतरीन अवसर जो था उस अवसर को गंवाया है। और आप लोग जान सकते हैं ये कैच ड्रॉप कितना भारी पड़ सकता है भारतीय टीम को, बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। एक तो ये साला आउट होने के चांसेस नहीं दे रहे हैं, दूसरा आउट होने के चांसेस दे भी रहा है तो उसे आप ड्रॉप कर रहे लगातार जो है उस अवसर को आप भुना नहीं पा रहे हैं, तो ग्रुप फिर जो है आपका तो फिर ऊपर वाला ही वो सहायक बन पाएगा और तो कुछ होने वाला है नहीं। तो बहुत बुरा रहा यशस्वी जायसवाल का फील्ड पर। और बैटिंग में भी हम लोगों ने देखा कि कितनी शानदार बैटिंग करते यशस्वी जायसवाल, शानदार टच में दिखाई दे रहे थे, 80 के ऊपर चले आ चुके थे, सेंचुरी ठोक देते और जिस लय में दिखाई दे रहे थे वो सेंचुरी डबल सेंचुरी में भी कन्वर्ट हो सकता था। लेकिन और टेस्ट क्रिकेट में रन आउट होना मतलब भाई एक बहुत ही बुरा मोमेंट होता है। टेस्ट मैच जहां पर आपको भरपूर गेंदें मिल रही है, शानदार मोमेंट है, आप कितने भी गेंद डॉट करो, कोई मैंने नहीं है टी20 क्रिकेट में ये कि भाई आपके ऊपर सवाल उठेंगे, या फिर आप 2 गेंद डॉट कर रहे हैं तो तीसरी गेंद पर जो है अगली मैच में आप ड्रॉप हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है भाई। जम करके खेलो, रुक करके खेलो, टिक करके खेलो, बड़े पारी खेलो। लेकिन वहां पर दुर्भाग्यशाली तरीके से यशस्वी जायसवाल रन आउट भी हो जाते हैं, उनका भी थोड़ा सा ग्लिच होगा, मतलब कई रन आउट था यार। मतलब एक शानदार इनिंग खेलने के बाद जिस तरह से यशस्वी जायसवाल टच में दिखाए थे, जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था, जिस तरह से वो हिट कर रहे थे, नीतीश कुमार रेड्डी के साथ उसमें दूसरा शतकवीर भी इस मैच में दिखाई देने को मिलता, वो शतकवीर हमारे यशस्वी जायसवाल होते। कमाल की बैटिंग कर रहे थे, बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, लाजवाब बैटिंग कर रहे थे, लेकिन शतक पूरा नहीं कर पाए। और फील्ड पर भी इस तरह का मोमेंट जो है बार बार यशस्वी जायसवाल दिखा रहे हैं। वैसे यशस्वी जायसवाल कितना बुरा दिन नहीं था फील्ड पर, मैंने अक्सर ही देखा यशस्वी जायसवाल कैच ड्रॉप करते हैं, बहुत कम कैच ड्रॉप करते हैं। और वहां पर जिस पोजीशन को खड़े हुए थे, जितने नजदीक वो बैट्समैन के खड़े हुए थे, तो पहले इनिंग में तो हालांकि मुश्किल था कि उतने नजदीक में मतलब किसी को डर होता है तो वो थोड़ी सी छलांग लगा दी थी उन्होंने। लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके पास उतना तजुर्बा हो ही जाता है कि भाई आपको पता हो कि बैट्समैन के बल्ले से कब गेंदें लगेगी, कब किस तरह आएगी गेंदें, कब कैसे बचना है, अब इस तरह का अनुभव तो हो ही जाता है, आप उतने प्रैक्टिस तो कर चुके होते हैं। तो इसी को लेकर रोहित शर्मा वहां पर यशस्वी जायसवाल को फटकार लगाई। लेकिन दूसरे इनिंग में वो ज्यादा नजदीक भी नहीं खड़े हुए थे, थर्ड स्लिप पर खड़े हुए थे और एक बहुत ही आसान सा कैच गया। उसके बाद से सारे इंडियन प्लेयर जो थे वो सर पे हाथ धर लिया, और वो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले इनिंग में हम लोगों ने देखा था कि भाई 311 रन पर 6 विकेट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया गिरा दिए थे। लेकिन उसके बाद से स्टीव स्मिथ ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर क्या बल्लेबाजी करी थी, खासकर पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया कैप्टन है, उसने क्या जबरदस्त साथ निभाया था उनका। भाई कमाल की बैटिंग करी थी उसने स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर के, और 311 पर जो 6 थी ऑस्ट्रेलिया की, उस 311 से 6 से लेकर के 374 रन के 474 रन के स्कोर तो ऑस्ट्रेलिया टीम को पहुंचा दिया। और यहां पर भी 111 पर 6 ऑस्ट्रेलिया टीम, लेकिन उसके बाद जो है पैट कमिंस और मानस लाबुशेन लगातार कमाल की बैटिंग कर रहा है, बेहतरीन बैटिंग कर रहा है। और भाई यदि ये बैट्समैन और भी लंबा टिकता है और भी ज्यादा देर तक ये बल्लेबाज बैटिंग करता है, तो वैसे जितना देर ये बैटिंग करता जाएगा उतना जो है भारतीय टीम का हेडेक, सरदर्द जो है बढ़ता जाएगा। और जब सरदर्द बढ़ेगा, ज्यादा रन बनेंगे तो आसान होगा नहीं। वैसे भी आज चौथा दिन हो गया है,
जिस तरह से पिचर खेल रही है, जिस तरह से गेंदें हरकत कर रही है, तेज गेंदबाजों गेंद नीचे रह रही है, ऊपर आ रही है, अनुमान से परे जो है गेंद हरकतें कर रही है, उस कंडीशन में भारतीय बल्लेबाजों के लिए भी खेलना उतना आसान होगा नहीं, बहुत ही मुश्किल काम होगा भारतीय बल्लेबाजों के लिए। तो हमारी टीम के लिए यही अच्छा होगा, कम से कम 300 के अंदर जो ऑस्ट्रेलियाई टीम को रोके, 250-260 के स्कोर तक हम ऑस्ट्रेलियाई टीम को रोक दे और उसके बाद हमारी टीम बैटिंग करने के लिए आए और हमारे सभी बल्लेबाज शानदार तरीके से बैटिंग करते इस टेस्ट मैच को जीत सके। ये तभी हो सकता है जब ऑस्ट्रेलियाई टीम को 250 और 300 के बीच जो है वो रोक सकें। और चांसेस तो ऐसे थे कि भाई हम 250 के अंदर पूरी तरीके से रोकने कैपेबल थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अभी भी जब 111 रन के स्कोर में चैंपियन जीती तो 216-17 रनों की लीड थी ऑस्ट्रेलियाई टीम को। वहां से हम लोग काम आसान कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से कैच ड्रॉप हुआ बहुत ही शर्मनाक हुआ।